हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। कल आप लोगों ने पढ़ा था फूड एंड वेयर इट्स कम फ्रॉम का पार्ट 1। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि प्लांट वैसे प्लांट के पार्ट जिनको एज ए फूड हम लोग खा सकते हैं। अब ये हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं और बात करते हैं कि जानवर में से क्या क्या हमको वैसा मिलता है जिसको हम लोग खा सकते हैं या पी सकते हैं। ठीक है, यानी कि आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे एनिमल एज अ सोर्सेज ऑफ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और जिनको भी फर्स्ट में डाउट होगा प्लांट्स के बारे में, वो अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल एज सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जानवर में ऐसा क्या क्या चीज़ मिलता है जिसको हम लोग खाते हैं या पीते हैं। तो आप सब लोग को भी पता होगा बहुत सारा चीज़। सारे बच्चे जो है खैर दूध तो पीना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी दूध पीना ही पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़, और ये दूध आता कहाँ है? तो दूध आता है हमारे जानवर से, यानी कि मिल्क। पहला जो प्रोडक्ट है एनिमल प्रोडक्ट जिसको हम लोग लेते हैं एज अ फूड, हम लोग कहते भी हैं कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। अगर आप कुछ खाना वगैरह भी नहीं खा रहे हो और दूध पी ले रहे हो तो उतना न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। अब दूध किस किस चीज़ से मिलता है ये बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर बच्चे किसका दूध पीते हैं? गाय का। और कुछ लोग भैंस का भी पी सकते हैं, यानी कि हमारा बुफेलोज। ठीक है, और अभी तो कोविड का सीज़न चल रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा या डेंगू वगैरह होता है, जो सबसे ताकत वाला दूध हम कह सकते हैं वो दूध होता है बकरी का, यानी कि गोट। ठीक है, लेकिन हम लोग इधर वाले इलाके में यही पीते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ इलाके में जैसे राजस्थान वगैरह है, वहाँ पे हम लोग को ना गाय मिलेगी ना भैंस मिलेगा, जल्दी बकरी भी नहीं मिलेगी। तब किस चीज़ का दूध पियेंगे? तो वहाँ पे लोग पीते हैं ऊँटनी का दूध, यानी कि कैमल। वहाँ उसी के दूध से काम चलता है। और कभी कभी लोग भेड़ के दूध को भी पीते हैं। ठीक है, दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सब लोग को चाहिए कि हमेशा जो है आप लोग दूध वगैरह पीजिए। ये नहीं कि नहीं पियेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं, दूध पीना है आपको। ठीक है, अब दूध से बहुत सारा प्रोडक्ट भी बनता है। दूध से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें जानते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम हम बता देते हैं, जैसे कर्ड, यानी कि हमारा दही। दही किनको किनको पसंद है? और होता है हमारा घी। घी का इस्तेमाल आप लोग खाने में भी करते हो, पूजा में भी करते हो, मम्मी लोग सब लोग पूजा में करते हैं। तो ये भी किससे बनता है भाई? हमारे मिल्क से, यानी दूध से। फिर होता है चीज़। चीज़ सबको पसंद है, सारे बच्चों को, आई नो दैट। ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर, उसमें जितना ज़्यादा चीज़ रहता है उतना ही ज़्यादा आप लोगों को खाने में अच्छा लगता है। ठीक, तो वो हो गया आपका चीज़। वो भी बनता किससे है? तो हमारे दूध से। फिर होता है आपका बटर। ये भी क्या हो गया? ये भी एक मिल्क प्रोडक्ट है। और मिठाई, ओ यमी, मिठाई तो सबको पसंद है। ठीक, और भी बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो दूध से बनते हैं। अब ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसको किसको कौन सी मिठाई पसंद है। मुझे तो गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी
दूध से बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो है जो जानवरों से हम लोग लेते हैं। तो वो सेकंड प्रोडक्ट हो जाता है हमारा एग, अंडा। ये भी आपको जानवर से ही मिलता है। अब किससे किससे मिलता है? तो हेन से, मुर्गी का अंडा, और बतख के भी अंडे को खाया जाता है। ठीक है, हेन्स का, डक का, इन लोगों का अंडा हम लोग खाते हैं। और अंडा खाना भी चाहिए, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और नहीं पढ़ोगे तो पड़ेगे डंडे। तो सब कुछ आपको खाना खाते पीते रहना चाहिए। ठीक, सब चीज़ ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। तो एग भी, ये तो दो तरह का एग हम जान गए। अब बात करते हैं एग होता कैसा है, किसको किसको एग भी पसंद है ये भी बताइएगा। अब देखिए एग होता कैसे है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अंडा पूरा सर्कल नहीं होता है, ओवल शेप का होता है, और उसके किनारे में होता है पीला सा गोल। ठीक, जो पीला सा गोल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग जर्दी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं योल्क। ठीक, ये योल्क किस कलर का है भाई? येलो कलर का, यानी पीला कलर का। हमको तो यही ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस योल्क में पाया क्या जाता है, क्यों खाना चाहिए या क्यों नहीं खाना चाहिए? तो कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि योल्क को ज़्यादा फैटी लोग नहीं खाइए, क्योंकि इसमें पाया जाता है फैट, और ऑलरेडी आपके बॉडी में फैट्स है, तो ये आपको और ज़्यादा मोटा बना सकता है। और इसमें पाया जाता है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब होता है वाइट कलर का चांस। वाइट कलर बहुत ज़्यादा होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये जो वाइट कलर का सेक्शन है, इसको हम कहते हैं एल्बुमिन। क्या कहते हैं बाबू? एल्बुमिन। ठीक है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, किसमें? पीले वाले में पाया जाता है फैट, और वाइट वाले में पाया जाता है प्रोटीन। पीले वाले को हम कहते हैं योल्क, और वाइट वाले सेक्शन को कहते हैं एल्बुमिन। तो कोई भी पूछेगा तो आपको याद रहेगा। अब आप जब भी अंडा खाने जाओगे तो पता चल जाएगा कि हम योल्क लिए हैं कि एल्बुमिन खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंडा जब लेते हो तो आपको पता होगा, जब उसको क्या करता है, कभी दुकान पे गए होगे तो देखे होगे, ऊपर से एक सेल क्रैक करके ऐसे ऐसे और हटाता है, उसको छील के हटाता है। ठीक है, तो अंडे के ऊपर एक कवर होता है, सेल होता है। तो ये जो सेल होता है, ये सेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब तो याद हो जाएगा आप लोग को कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो इतना सारा चीज होता है अंडे में। अब बात करते हैं, अब आपको अंडा खराब भी हो जाता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। अगर आप उसको नहीं पकाइएगा, दुकान पे देखते होगे उसको बॉइल्ड किया जाता है, बॉइल्ड एग पानी में डाल के हम उसको बॉयल करते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपका अंडा जो आप खा रहे हो वो अंडा सही है कि नहीं है? तो एक्चुअली इसका बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग भी जान सकते हैं। एक काम कीजिएगा, एक ग्लास में, ठीक है, जिसमें हल्का गुनगुना पानी है, हल्के गुनगुने पानी में अंडे को डालिएगा। ठीक, और देखिएगा कि क्या होता है। जब ग्लास में अंडे को हम डालेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। ये मेरा ग्लास है सपोज, ठीक है, और एक और ग्लास ले लिए, मेरे पास 2 अंडे हैं। जब हम इसमें दोनों में क्या डाले हैं? ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी, दोनों में डाल देंगे।
एक क्या थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि एक अंडा जो है पानी के सतह पे जहाँ आप ऊपर है वहाँ तैरने लगा और एक अंडा नीचे ही रह गया। तो जो इसमें पानी है, ठीक, जो अंडा पानी से ऊपर आ गया मतलब पानी के सतह से ऊपर आ गया उसके सरफेस से, ये हो गया आपका रोटेन एग्स, यानी कि ये जो अंडा है ये खराब हो चुका है और इसको अब आपको नहीं खाना है। और ये जो नीचे रह गया ये हो गया आपका गुड एग, ये बढ़िया है ये वाला अंडा। तो इसीलिए आप देखते होगे दुकान में क्या होता है, बड़े से वो कोई भी पॉट में आपको अंडे को डालता है और बॉयल करता है। जो अंडा नीचे रहता है वो हो गया गुड एग, उसको आप खाइएगा, और जो ऊपर तैर गया यानी कि वो खराब हो चुका, उस अंडे को हमको नहीं खाना है। तो ये तो हो गई अंडे की कहानी। तो हमको क्या क्या पता चला कि एनिमल से, अभी हम क्या पढ़े हैं कि एनिमल से मिल्क मिलता है, एग मिलता है, और तीसरा चीज़ अब बात करते हैं कि एनिमल से और क्या मिलता है। तो हमको मिलता है एनिमल से मीट, ठीक है। चिकन तो सब लोग खाना पसंद करते होंगे, कुछ कुछ वेजिटेरियन भी होंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, तो थर्ड वन हमारा क्या आता है, थर्ड वन आता है हमारा मीट। मीट फ्रॉम एनिमल्स। अब कितने जानवरों का आप लोग मीट खाना पसंद करते हो और किस किस जानवरों का खाया जाता है। क्योंकि इंडिया तो पहले भी पार्ट 1 में हम बता चुके हैं कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, बहुत सारा, जितना हम लोग का स्टेट अलग अलग है ना उतना ही ज़्यादा फूड भी अलग है। कहीं कुछ और खाया जाता है तो कहीं कुछ और खाया जाता है, कहीं हम लोग गाय का दूध पीते हैं तो कहीं हम लोग ऊँट का दूध पीते हैं। तो इसीलिए मीट में भी जब हम बात करें तो कहीं बकरी का भी मीट खाया जाता है यानी कि गोट का, और कुछ लोग पिग का भी मीट खाते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, चिकन। चिकन तो मोस्टली जो भी नॉनवेज वाले हैं वो लोग सब खाते हैं, और कभी कभी शीप का भी मीट खाते हैं, ठीक है। शीप से याद रखिएगा, शीप के दूध को भी पिया जाता है और शीप का मीट भी खाया जाता है, क्लियर है। अब ये मीट खाया क्यों जाता है, तो कुछ भी चीज़ हम क्या बताएं कि फूड आइटम्स में जब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आप उसको खाना पसंद नहीं कीजिएगा। क्यों खाइएगा भाई, फूड का मतलब ही होता है फूड इज़ अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, ठीक। तो अब हम बात करते हैं मीट। मीट में मिलता क्या है, अगर इन सब चीज़ का हम मीट खा रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा। तो इन सबके मीट में हमको क्या मिलता है, प्रोटीन्स, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी इसके पहले वाले में हम बताएं कि एग के वाइट पार्ट में प्रोटीन मिलता है और मीट में प्रोटीन मिलता है। तो आप लोग जो नहीं भी खाते हो उसको भी खाना शुरू करो। और चौथा पार्ट जो है वो भी इससे कोरिलेटेड ही है, इसलिए कि फोर्थ वन क्या होता है, जब मीट की बात हो गई तो मछली की भी बात हो जाए, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, ठीक है, ये सब भी हम लोग खाते हैं। मछली खाते हैं, झींगा खाते हैं, केकड़ा खाते हैं। जो कोस्टल पार्ट में हमारे इंडिया के रहते हैं उन वो लोग ज़्यादातर केकड़ा खाना पसंद करते हैं, और केकड़ा में मतलब जान जाइए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें भी क्या हो गया, प्रोटीन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, किसमें, अंडा के वाइट पार्ट में हो गया मतलब एल्बुमिन में हो गया प्रोटीन। फिर किस में पाए हम लोग, सारे मीट्स में प्रोटीन पाए, और फिर हम प्रोटीन पा रहे हैं ये फिश में, प्रॉन्स में और क्रैब्स में, ठीक है। जब तक फायदा नहीं तब तक खाना नहीं। अब हम लास्ट वन जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करते हैं जो कि हमको मिलता है जानवरों से। तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो बात करते हैं हनी। हनी तो बहुत अच्छा लगता है,
काफ़ी बच्चे तो उसको शहद और रोटी ऐसे ही खा लेते होंगे, हम भी छोटे थे तो खाते थे। ठीक है। हनी। अब ये हनी आता कहाँ से है, ये भी सोचो। तो हनी हमको मिलता है किससे, तो हनी बीज, मधुमक्खी। ये मिलता किससे है, तो हनी बीज। हनी बीज आप लोग देखते भी होंगे। अब ये बनाती कैसे है शहद, तो ये बनाती है, जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर बैठती है और वहाँ से क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर। ठीक है, ये क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती है, यानी उनके रस को कलेक्ट करती है और इसको कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करती है। अब ये स्टोर कहीं भी करती है, कभी कभी पेड़ों पे करती है, कहीं घर में कर देती है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उस पे किनारे किनारे लगा देती है। मेरे स्कूल में तो पेड़ था, उस पे बहुत बड़ा सा हनी बी जो है कलेक्ट करके अपना रखी हुई थी नेक्टर को। ठीक है, जिसको उस जहाँ कलेक्ट करके रखती है उसको हम बोलते हैं बीहाइव, हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, वहीं पे वो कलेक्ट करके रखती है। अब शहद में ऐसा पाया क्या जाता है, ठीक, बात करते हैं शहद में ऐसा पाया किया जाता है, क्यों हम शहद खाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ पहले ही बता दिए, फूड में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो हम उसको खाएंगे नहीं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल शहद में हमारा क्या आ गया, न्यूट्रिएंट्स, इसी की वजह से हम खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा तो नहीं खाएंगे। फिर क्या है भाई, एंटीसेप्टिक है ये, ठीक, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। और क्या होता है भाई, ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, तुरंत पच जाएगा। और बहुत सारी दवाइयों में, खास करके आयुर्वेदिक वाले में तो बहुत ज़्यादा इसमें शहद का यूज किया जाता है, यानी कि हमारे मेडिसिन्स में। ठीक है, मेडिसिन्स में हम शहद का यूज करते हैं। और शहद अगर आपके घर पे भी होगा शहद, तो शहद में देखते होंगे कि वो अजीब सा चिपचिपा लुब्रिकेंट टाइप का लगता है। तो उसमें पाया क्या जाता है, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो शहद आया तो है वो, हनी भी उसको कलेक्ट करके लेके आई है, किस में लेके आई है, तो बीहाइव में कलेक्ट करके रखी है फूल के रस से। तो उसमें पाया जाता है हमारा वाटर और होता है शुगर, इसीलिए शहद जो है मीठा लगता है। और उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है। अगर एंजाइम्स नहीं रहेंगे तो वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होगा। ये तो हो गया शहद के बाद। तो थोड़ा सा ये भी जान जाओ कि शहद को टेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपको मिल गया शहद, आजकल तो मार्केट में ना असली शहद, नकली शहद सब रहता है। कुछ शहद ऐसा रह रहा है जो केमिकली बनाया जा रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक ग्लास लीजिएगा और उसमें 2 बूंद शहद के रस, शहद को डालिएगा। जैसे ही आप डालिएगा तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगर ये ग्लास आप लिए हो और इसमें 2 बूंद शहद डालोगे, तो ये जैसे ही डालोगे पानी में ना, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, पतला सा। ठीक है, तो जिसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट मीन्स दैट हनी इज ओरिजिनल। जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना वो ओरिजिनल है। और जो इम्प्योर है, जो गलत मतलब कि गंदा है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है, तो वो जो शहद होती है वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। ओरिजिनल शहद कम्प्लीटली नहीं डिज़ोल्व होगा वैसे 2 बूंद डालिएगा तो, लेकिन जो नकली शहद है उसको डालिए, इम्प्योर शहद को, और वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। तो जो भी शहद पानी में कंप्लीट डिज़ोल्व हो गया, यानी कि उसमें केमिकल डाला है। और केमिकल क्या, उसके वेट को बढ़ाने के लिए उसमें शुगर तो इसमें थोड़ा सा रहता ही है,
उसमें और ज़्यादा शुगर और गुड़ जैगरी वगैरह उसमें मिक्स कर दिया जाता है, गुड़ डाल दिया जाता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए, कम ही रहे उसकी क्वांटिटी और उसका वेट जो है बढ़ जाए। इसी की वजह से वैसे करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। तो ये तो बात हो गया शहद का। यानी कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि जानवर से हम लोग को क्या क्या मिला, मिल्क मिला, एग मिला, मीट मिला, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स सब हम लोग खाते हैं। फिर लास्ट वन इज हनी। ठीक है, तो अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा, एक बार रिवाइज भी करते हुए चलते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे सवालों का जवाब। कि सबसे पहला सवाल मेरा है कि अंडे के जो सेल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। अभी आप लोग को हम पढ़ाने के क्रम में बताए हैं कि अंडे के सेल किस चीज़ के बने होते हैं। तो सब लोग बाबू आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चा आप बताइएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आप ये बताइएगा कि हनी का यूज़ क्या बनाने के लिए किया जाता है, किस चीज़ को बनाने के लिए। अभी तो बोर्ड पे ये लिखा हुआ भी है कि किस चीज़ को बनाने के लिए शहद का यूज करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चा आप बताइएगा कि जो हनी बी होती है वो कैसे स्ट्रक्चर में अपने हनी को ले जाके कलेक्ट करती है, कहाँ रखती है अपने शहद को। जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपने शहद को कहाँ रखती है, ठीक। और एक और चीज़ बताइएगा कि योल्क जो पीली वाली जर्दी है ना उसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो ये जितना भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।